everyone. Today, I, Dil Madhava, student of class 7A, welcome you to BBL Agritech Exhibition 2022. Today, we are going to present before you a beautiful tree of figures of speech. Now, let's talk about figures of speech. First in the row is pun. A pun is an amusing use of word that can have two meanings. For example, did he hear about the farmer who had a search party looking for his chickens? The next in the row is euphemism. Euphemism means referring to polite, indirect expression in place of expressions considered harsh, impolite, or which suggest something unpleasant. Next in the row is hyperbole. Hyperbole is a figure of speech in which exaggeration is used for emphasis or effect. For example, that tree is older than those hills. The next in the row is euphemism. Euphemism means referring to polite, indirect expressions in place of expressions considered hard, impolite, or which suggest something unpleasant. For example, having kitchen garden at our house is very economical. Thank you. I am Radha Gangwar of 7th A. This is our reading corner. One can sit here and enjoy reading book and attain knowledge from books. Thank you. सुप्रभात, मेरा नाम वृंदा गोयल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैंने इस मॉडल में एक डबल पेंडुलम बनाया है जिसको हम वेदर फोरकास्ट में यूज़ कर सकते हैं। इससे किसानों को इसमें फ़ायदा हो सकता है कि वो उस समय के लिए सिर्फ उन्हीं पौधों को उगाएं जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए हो या फिर उन पौधों को उगाएं जिसमें ज़्यादा धूप चाहिए हो। इस थ्योरी की हेल्प से जो साइंटिस्ट हैं वो फ्यूचर वेदर प्रेडिक्ट करते हैं कि आज का वेदर कैसा है उसके टर्म्स में, क्योंकि हमारा नेचर बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। हम कोई भी चीज़ एकदम सर्टेनिटी से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए ये थ्योरी साइंटिस्ट की बहुत हेल्पफुल होती है जो फार्मर्स को भी हेल्प करती है। मेरा नाम ईशानिका मिश्रा है। इससे हम विदेशी शहरों में जो क्रॉप्स जाती हैं उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं और जो हमारे देश में आती है विदेश से उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। तो हमने वही चीज़ इसी मॉडल से हमने शो करी है जो कि आइडिया था पाई चार्ट का, आप देख सकते हैं। एक्सपोर्ट बनाया जो हमें इससे पता लगता है जो विदेशी चीज़ों से हमारे देश में आती हैं हम उसे इंपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे देश से बाहर जाती है उसे हम एक्सपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं। मेरा नाम ओशिन दीक्षित है और इनका नाम सृष्टि गंगवार है। हम लोग ने सॉइल मॉइस्चर सेंसर बनाया है। सर, ये हमें डिटेक्ट करेगा कि हमारे सॉइल में मॉइस्चर है या नहीं। तो जब हम इस वायर को ड्राई सॉइल में लगाएंगे तो सर इसका बल्ब ग्लो करेगा, जबकि अगर हम इसको गीली मिट्टी में रखेंगे तो उसका बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब यानी पानी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें हमारा रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि इसमें हमारा पानी प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हमारा बल्ब इसमें ग्लो करेगा। ये एक टाइप का मशरूम है, ये इसे 3000 से भी ज़्यादा मशरूम है। ये ऑयस्टर मशरूम है, अभी हमने ग्रो किया है। 3 महीने लगे ग्रो करने के लिए। इधर हमने भूसे का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर हमने सारी ऑर्गेनिक मैटर्स डाले हैं। इसके अंदर हमने मेलिसीलियम नाम का एक बर्ड लगाया है जिससे कि मशरूम उग सके। मेरा नाम ऐश्वर्या है। हमने एरोपोनिक्स बनाया है। इसका मतलब ये होता है कि हम हवा में प्लांट उगा रहे हैं, हमें इसमें सॉइल और वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हमने चिली का प्लांट लिया है एंड उसको हमने सॉइल, वाटर और हवा तीनों में उगाया है। ये प्लांट में सिर्फ हार्मोन्स यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से ये इतना ग्रो किया है। पूरी 3 हफ्ते की हमने लाइफ साइकिल शो करी है यहाँ पे एंड सबसे बेस्ट रिजल्ट तीनों में से एरोपोनिक्स में आया है। थैंक यू। मैं आयुष परमार, मेरे फ्रेंड आदित्य सिंह और हमारे 2 दोस्त लक्ष्य सिंघल और रितिन सरपाल हमारे गुरुजी मनोज वर्मा सर के अंडर में हम लोगों ने काम करा है और हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया है, एक मॉडल बनाया है दैट इज़ फंक्शन फेयर और कार्निवल ऑफ फंक्शंस। इसमें हम लोगों ने क्या करा है कि एक टॉपिक फंक्शन जो क्लास 11th और 12th में हर बच्चा पढ़ता है उसको हम लोगों ने बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास करा है। जैसे कि ये दिस इज आर कोसाइन कोस्टर विच रिप्रेजेंट द कॉस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू जाइंट व्हील जो फन सिटी में हम लोग देखते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ e रेज टू द पावर ऑफ x, यानी कि e की पावर x का कर्व है विच इज रिप्रेजेंटेड द एक्वाराइड, अ पर्सन सिट्स देयर एंड स्लाइड्स डाउन। This is the equation of x is equal to constant represented through the tower of terror, and so this is our whole model having various uses in other fields also.
सर मेरा नाम अक्षय, मैं क्लास 11A का छात्र हूँ। मैं अपना 11D मॉडल बनाया है। इसके हम लोग एग्रीकल्चर से जोड़ते हैं सर, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कम एरिया पे ज़्यादा लैंड को ग्रो कर सकते हैं। जैसे सर आप इस वाली स्लाइड में देख सकते हैं, ये कई सारे स्ट्रक्चर हैं। तो इसमें अगर हम सीधे ज़मीन पे ना रख के हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, उन बिल्डिंग्स में अलग अलग ज़मीन के थ्रू हमने एग्रीकल्चर किया है। तो इससे हमने जो थर्ड डायमेंशन होती है स्पेस की, उसको यूटिलाइज़ करके हमने लैंड एरिया को कम कर दिया है। इस वजह से हम कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं। तो इससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम जानते हैं इंडिया में वैसे भी ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये अलग अलग डायमेंशन वर्क कैसे करते हैं, तो एक जो पॉइंट होता है वो ज़ीरो डायमेंशन होता है, उसकी कोई भी आयाम नहीं होता। ऐसी अगर हम उन दो पॉइंट्स को मिला दें तो वन डायमेंशन बनता है, जो कि ऐसा दिखेगा, जो कि एक लाइन होती है। अगर हम दो लाइंस को मिला दें तो एक टू डायमेंशनल बनेगा, जो कि स्क्वायर होता है। और स्क्वायर्स को अगर हम मिला दें तो एक थ्री डायमेंशन बनेगा, जो कि क्यूब होता है। अगर हम दो क्यूब्स को मिलाएं तो एक फोर डायमेंशन बनेगा। ऐसे करते 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 अगर हम मिलाते जाएं तो ऐसा एक 9 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार होगा। इसमें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सारे डायमेंशंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा 2 डायमेंशन टाइम के भी होते हैं। हमें टाइम लगता है कि सीधे में चल रहा है, और टाइम भी एक डायमेंशन होता है, क्योंकि उससे भी हम अपनी लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट टाइम जो है वो एक पॉइंट पे ट्विस्ट होकर लूप फॉर्म करता है। तो अगर हम इस मोबियस स्ट्रिप के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें ऐसा फील होगा कि टाइम लीनियर है, पर उसके दोनों साइड जब टाइम ड्रॉ हम करेंगे तो दो अलग टाइमलाइंस बनेंगी, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि टाइम 2 डायमेंशनल है। तो स्पेस की ये 9 डायमेंशन और टाइम की 2 डायमेंशन मिला के हमारे यूनिवर्स के 11 डायमेंशन को फॉर्म करते हैं, और 11 डायमेंशन में हमारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। थैंक यू।